विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र, जो कि अध्यापक भर्ती, रीट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। टेट हो गई, इस प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शिक्षण के सूत्र को हम एक एक को देखते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब विद्यार्थियों को पहले जो वो जानते हैं ज्ञात चीज, उससे उसको किस ओर ले जाइए, अज्ञात की ओर। दूसरा है सरल से जटिल की ओर। पहले सरल चीजें पढ़ाई जाए, बाद में जटिल पढ़ाई जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, तो जो चीजें उसके वातावरण में या कहीं से हो तो पहले वो समझाई जाए, उससे फिर अमूर्त की ओर ले जाई जाए। विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया जाए और उसका फिर नियम बना दिया जाए। जैसे त्रिभुज के बहुत सारे त्रिभुज लेकर उनके सभी कोण को नाप के, तो फिर उसमें ये कंसेप्ट हो जाएगा सेट बच्चों के माइंड में कि सभी त्रिभुज का योग, कोणों का योग 180 ही होता है। तो फिर वो सामान्यीकरण कर लेंगे कि जितने भी त्रिभुज हैं उनके सभी कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। क्रियात्मक से चिंतनात्मक की ओर। पहले विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य करवाए जाए, क्रिया करवाई जाए, फिर उसको सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उदाहरण से नियम की ओर। विद्यार्थियों को पहले उदाहरण बता देना चाहिए, फिर उसे नियम बनवाना चाहिए। जैसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करें कि बच्चों के किसके नाम है, किसी व्यक्तियों के नाम या वस्तुओं के नाम, फिर उसको बता दिया जाए कि जो नाम होते हैं ये संज्ञा होती है, तो इस प्रकार वो समझ जाएंगे। उद्दीपन अभिक्रमण सिद्धांत। उद्दीपन मतलब कोई चीज़ दिखा के सिखाया जाना। प्रेरणा का सिद्धांत। विद्यार्थियों में प्रेरणा जागृत की जाए सीखने के प्रति। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बार बार पुनरावृत्ति की जाए जिससे कि विस्मृति नहीं हो। अभिरुचि आधारित शिक्षण। बच्चे को ऐसा शिक्षण कराया जाना चाहिए जिसमें उसकी रुचि भी हो। सहयोग और सहभागिता का सिद्धांत। बच्चों को सहयोग देना चाहिए और सहभागिता पूर्ण तरीके से समझाया जाना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जिस टॉपिक के बारे में मैं ज्ञान देता है, पहले पूरे को एक साथ बता दिया जाए, फिर उसके छोटे छोटे भागों के बारे में बताया जाए। पूर्ण से अंश की ओर भी यही कहता है कि सबसे पहले पूरी रूपरेखा उसके सामने रख दी जाए और फिर उसके टुकड़े मतलब खंड करके उसके बारे में समझाया जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले टुकड़े टुकड़े कर दे और फिर प्रत्येक खंड को अलग से समझाया जाए। अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित चीज़ों से निश्चित की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये वही है मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई, फिर अप्रत्यक्ष की ओर ले जाए। मनोविज्ञान से तर्क की ओर। पहले को मनोवैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाया जाए, फिर उसमें तर्क विकसित हो जाता है। तो ये